दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का ये वीडियो क्लिप को देखिए। होना है डिस्चार्ज होने के 3-4 दिन बाद जो है और 2 बार फोन पे बातचीत हुई। क्या बोला उन्होंने? बस कुछ नहीं, अब जाने दीजिए बस। देखिए इस वीडियो क्लिप में मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं कि मनोज भैया हमारे पास कॉल किए थे। मनीष कश्यप जी के पास मनोज तिवारी कब कॉल किए थे? आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए, आप सभी को अच्छे से मालूम हो जाएगा। और ये मनोज तिवारी पूरी तरह से सोच लिए हैं कि मनीष कश्यप का जीवन बर्बाद कर दे, इनके पीठ पीछे खंजर घोंप के इनको खाई में ढकेल दे, मनीष कश्यप का जीवन बर्बाद कर दे। मनीष कश्यप को जब पीएमसीएच में पीटा गया था, वो अस्पताल में भी भर्ती थे, पटना के मेमोरियल अस्पताल में भर्ती थे। 3-4 दिन बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और फिर से वो अपना ऑफिस आ गए और गांव में भी गए थे। 4-5 दिनों के बाद मनोज तिवारी फोन करते हैं कि का मनीष बाबू कुछ हुआ है का? सुनने में आ रहा है कि पीएमसीएच में हाथापाई हुआ है, तुमको कुछ हुआ तो नहीं है? मनीष बाबू तुमको हम कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक बात सुने कि तुम बोल रहे थे कि बीजेपी से इस्तीफा देंगे। मनीष कश्यप जी ने यह बातें बोला था कि हम जनता से पूछेंगे, राय विचार लेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे कि हमको बीजेपी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मनीष कश्यप ने सब लोगों से डिसीजन लिया और भारतीय जनता पार्टी से अब इस्तीफा दे दिया है। जब मनीष कश्यप अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे, 4-5 दिन बाद मनोज तिवारी कॉल करते हैं और मनीष कश्यप को फिर से बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि मनीष बाबू ये राष्ट्रवादी पार्टी है, सनातन की पार्टी है, प्लीज इससे इस्तीफा मत दो। भाजपा इस देश के लिए जरूरी है, भाजपा ही इस देश का कल्याण कर सकती है, भाजपा जैसा ईमानदार सच्चा कट्टर सनातनी पार्टी नहीं है। ऐसा मनोज तिवारी बहलाते हैं, फुसलाते हैं। पर मनीष कश्यप को एक बार धोखा मिल गया, वो सब सीख गए हैं। उनकी ही गलती थी कि बीजेपी ज्वाइन किए और वो मान भी लिए और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिए। मनोज तिवारी हो चाहे सम्राट चौधरी या बीजेपी का कोई भी नेता, सब के सब एक जैसे हैं। चाहे आरजेडी को नेता को देखे, चाहे जदयू को नेता को देखे या बीजेपी के नेता को देखे, सभी के सभी वैसे ही है। मनीष कश्यप को फिर से बर्बाद करने का प्लान लोग कर रहे थे। मनीष कश्यप का करियर कैसे बर्बाद हुआ? बीजेपी वालों ने बर्बाद किया। मनीष कश्यप के बारे में विजय कुमार सिन्हा पहले क्या क्या बातें बोलते थे, सम्राट चौधरी ने तक बातें बोल दिया था कि देखिए तेजस्वी ने जेल में डलवाया है मनीष कश्यप को। विजय कुमार सिन्हा तो हर एक 10 दिन पर बयान दे रहे थे कि मनीष कश्यप के साथ अन्याय हो रहा है। मनोज तिवारी तमिलनाडु में मिलने गए थे। मनीष कश्यप एक बहुत ही बड़ा चेहरा था और ऐसा चेहरा था जो अपने दम पे बिहार में सरकार बना सकता था, बिहार का वो मुख्यमंत्री बन सकते थे। पर इन लोगों ने प्लान किया, एक जाल तैयार किया जिसमें मनीष कश्यप को इन लोगों ने फंसा दिया। मनीष कश्यप को कैसे फंसाया गया? बीजेपी के कुछ नेताओं ने मनोज तिवारी को तमिलनाडु में भेजा मिलने के लिए, वहां पे मिलने में लगे, शायद मिले या नहीं मिले हमको ये मालूम नहीं है, पर वहीं से पूरा मामला जुड़ गया। विजय कुमार सिन्हा भी बोले, धीरे धीरे मनीष कश्यप को लगा कि हाँ ये लोग तो हमारी बातें कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर, चलो अच्छी बात है। और मनोज तिवारी इनके घर चले गए, 2-3 बार गए और मनीष कश्यप से बोले कि आप बीजेपी में शामिल हो जाओ। बीजेपी सनातन की बात करती है, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और मनीष कश्यप की माता जी भी बैठे थी, मनोज तिवारी भी बैठे थे, वो लोग राय विचार किए और मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल करवा लिए। मनीष कश्यप अगर अपने दम पे उस टाइम बिहार में चुनाव लड़ते हैं, अभी ये चुनाव लड़ते, उस टाइम सांसद का चुनाव लड़ लेते, जीतते या हारते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी अगर ये बीजेपी में शामिल नहीं हुए रहते और अपना खुद के पॉलिटिकल पार्टी बना के विधानसभा चुनाव लड़ते तो सरकार बना लेते, क्योंकि बिहार के 90% जनता मनीष कश्यप के साथ थी और सीना ठोक के मनीष कश्यप को वोट देने के लिए तैयार थी। लेकिन देखिए आज वही 90 में से 40% जनता गाली दे रही है। गाली नहीं, उनसे बोलती भी नहीं, नफरत करती कि मनीष तुम गलत किए। मैं उन सभी लोगों से आज भी कहना चाहता हूँ, गलतियां इंसान से ही होता है, प्लीज सपोर्ट करिए मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप के साथ अन्याय हुआ है। मनीष कश्यप एक गलत आदमी के ऊपर भरोसा कर लिए थे और उस आदमी ने मनीष कश्यप का कैरियर खत्म कर दिया। मनीष कश्यप का किसी ने कैरियर खत्म किया तो बीजेपी वालों ने किया, बीजेपी के कुछ नेताओं ने किया, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो या फिर डॉक्टर संजय जायसवाल हो, चाहे बीजेपी का कोई भी नेता देख ले जो मनीष कश्यप से मिलते जुलते थे। उन लोगों ने प्लान किया, एक जाल बिछाया जिसमें मनीष कश्यप फंस गए और अपना जीवन बर्बाद कर लिए। मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन सकते थे, जितना नीतीश कुमार का पहचान नहीं था, जितना तेजस्वी यादव का पहचान नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा मनीष कश्यप का पहचान था। और मनीष कश्यप मैं आपको वादा कर सकता था उस टाइम की मनीष अपने दम पे सरकार बना लेंगे।
पर इन लोगों ने जाल बिछाया और मनीष कश्यप उस जाल में फंस गए। जैसे छोटा सा मछली, बस रोटी फेंकिएगा तो दौड़ के आएगा और वहां पे पता नहीं रहता कि जाल है। मनीष कश्यप वैसे ही चले गए। भाजपा वालों ने कहा कि हम टिकट देंगे आपको, एमएलसी बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, राज्यसभा सांसद बनाएंगे, और मनीष कश्यप वही बहलाए फुसलाए। ये लोग तो मनीष कश्यप धड़क से चल गए, धड़ल्ले से चल गए और अपना करियर का द एंड करा लिए। मनीष कश्यप से अभी भी लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हम तो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो उनका सपोर्ट करते हैं कि मनीष भैया एक अच्छे इंसान है। नहीं तो मनीष कश्यप की वजह से हमें कोई फायदा नहीं होता है। मेरा चैनल ऑलरेडी डिमोनिटाइज है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि मनीष भैया एक बार विधायक बने। हमको कुछ फायदा होता नहीं मनीष को सपोर्ट करने से, बस इंसानियत के नाते हम मनीष भैया का सपोर्ट करते हैं कि एक बार ये इंसान मनीष भैया विधायक बन जाए और जनता के लिए कुछ काम करे। जिसको दिल से सपोर्ट करिएगा, अगर उसका कोई विरोध करे, उसका कोई बुरा चाहे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे हम हो या फिर आप हो। जब भी कोई मनीष कश्यप का विरोध करता है, हमें बुरा लगता है कि मनीष कश्यप के साथ गलत हो रहा है। मनीष कश्यप ने बीजेपी के लिए क्या नहीं किया, अपना तन मन धन सब समर्पित कर दिया। मनीष कश्यप ने 10,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया, यानी 10,000 वोट 10,000 कार्यकर्ताओं को शामिल कराया। और जरा सोचिए, उनके परिवार वाले भी बीजेपी को वोट देंगे। 10,000 से सीधे जोड़िए, लगभग 1,10,000 या 1,20,000 लोग बीजेपी के हो गए। मनीष कश्यप की वजह से 1.5 लाख वोट बीजेपी को मिल गए। और ये बीजेपी वाले क्या किए मनीष कश्यप के साथ, पीठ पीछे खंजर घोंपे और मनीष कश्यप को खाई में ढकेल दिए। समझिए मेरे भाई, ये राजनीति एक गंदा चीज है। पप्पू यादव के मुंह से हमें हमेशा ये सुनते हैं कि राजनीति का मतलब दोगला नीति होता है। जो नेता बन गया वो दोगला हो गया, और इस बात को हम भी मानते हैं कि जो नेता बन गया वो दोगला हो गया। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री या सांसद विधायक या मुखिया, वार्ड एक नंबर का कमीना होता है, जो लोगों का पैसा हड़पता है, इंदिरा आवास में घोटाला करता है। मनीष भैया का जीवन किसी ने बर्बाद किया तो वो है भाजपा वाले, इसके अलावा और कोई नहीं है। तेजस्वी यादव जितना मनीष कश्यप का जीवन बर्बाद नहीं किया, उतना तो भाजपा वालों ने किए। भाजपा वाले उनका पूरा करियर ही खा गए। दोस्त, मनीष कश्यप जब जेल नहीं गए तो जानते हैं 25 लाख रुपया महीना कमा रहे थे। अभी देखे इंटरव्यू एनएमएफ न्यूज तक, इस पर इंटरव्यू दिए हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। उससे उनका घर परिवार चल जाएगा। उतने बड़े आदमी का 1 लाख रुपया में घर चल जाएगा। असंभव, इम्पॉसिबल कि मनीष कश्यप का घर चलता होगा। बस कहीं कहीं से पैसा आ रहा होगा तो घर चल रहा है। बीजेपी वालों ने 1 रुपया नहीं दिया। मनीष कश्यप कसम खा रहे, अपनी माता की कसम खा रहे हैं कि हमने 1 रुपया भी नहीं लिया था बीजेपी में ज्वाइन होने के लिए। लोग तो कुछ भी चाम का मुंह है आरोप लगा देते हैं कि 5 करोड़ रुपया लेकर बैठ गया, हाउ हो गया, हाई हो गया, अनेकों बातें बोलते हैं, अनेकों तरह की बात बोलते हैं कि मनीष कश्यप बहुत पैसा लेके बैठ गया। पर ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मनीष कश्यप ने कोई पैसा लेके नहीं बैठा था और ना ही कभी वो पैसा लेके बैठने वाले हैं। मनीष कश्यप एक ईमानदार व्यक्ति है। मनीष कश्यप बिहार की आवाज है, बिहार की जनता की आवाज है। बस आप सभी लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। चनपटिया के लोग, अगर मनीष कश्यप चनपटिया से चुनाव लड़ते हैं तो प्लीज उनको एक मतदान जरूर करिए। दोस्त, आज के लिए इतना ही था। मनीष कश्यप का खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।